तेली लोग, इनमें जो तथागत बुद्ध के विचारों का जो आचरण है, यह आचरण के आधार पर इन्होंने दुनिया में तथागत बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। अगर यह लोग वर्तमान में भारत के अन्य जातियों के लोगों से अगर अपना समन्वय निर्माण करते हैं तो यहाँ पर क्रांति का माहौल हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने लिखा होगा कि सुबह उठकर तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए। आज क्या मजबूरी होगी कि वर्तमान में ब्राह्मणों को एक तेली जाति के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तेली जाति से हूं और तेली जाति से होने के बाद में उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। यह केवल मात्र डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने निर्माण किए हुए चमत्कार के कारण है। जो संविधान के माध्यम से जो चमत्कार हुआ है, उस चमत्कार की बदौलत पर एक तेली को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन साथियों, आज वो तेली को ओबीसी के नाम पर प्रोजेक्ट किया गया और प्रोजेक्ट करके आज ओबीसी का सत्यानाश करने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। आज वर्तमान में ओबीसी यह सत्यानाश का कारण बन चुका है। देश में केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, यह सरकारें बनाने का काम ओबीसी के बलबूते पर किया जा रहा है और ओबीसी को किसी भी प्रकार से कोई हिस्सेदारी देने का काम नहीं हो रहा है। मैं इस मंच से और इस कार्यक्रम के माध्यम से और यह सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों तक इस कार्यक्रम की आवाज जा रही होगी, मैं उन ओबीसी साथियों से यह कहना चाहता हूं कि वो जब तक खुद को ओबीसी नहीं बोलेंगे तब तक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जो दिया हुआ अधिकार है, वो अधिकार उनको मिलने वाला नहीं है। हमारे लोगों को हिंदू बोलकर मूर्ख बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो लोग खुद को हिंदू बोलकर अपनी गिनती करवाते हैं और गर्व महसूस करते हैं, उन लोगों को संवैधानिक अधिकार का कोई भी कुछ नहीं मिलता। इसीलिए आज वर्तमान में देख रहे होंगे कि वर्तमान में ओबीसी ही नहीं तो मराठाओं के साथ में लड़ाई लगाने का काम चल रहा है, धनगरों को आदिवासियों से लड़ाने का काम चल रहा है, बुद्धिस्ट भाइयों को और अन्य जातियों से लड़ाने का काम चल रहा है। ये इस आधार पर हो रहा है कि इस देश का बहुजन मूल निवासी समाज अपनी पहचान भूल चुका है। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने कहा होगा ओबीसी, मैं ऐसा मानता हूँ ये ओबीसी नहीं ओरिजिनल बुद्धिस्ट क्लास है। चार्जर लगाना है। वर्तमान का ओबीसी ओरिजिनल बुद्धिस्ट क्लास है। बाबा साहेब आंबेडकर कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। आज ओबीसीओं का क्या इतिहास है? तो ओबीसी पूर्व के नागवंशीय लोग हैं। नागवंशीय इस देश के बुद्धिस्ट लोग थे और सम्राट अशोका ने 84,000 विहारों की निर्मित की और राजा बृहदत्त की हत्या पुष्पमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की। उसके बाद में यह 84,000 विहार कहाँ गए? कौन सी जमीन निगल गई या आसमान खा गया? यह प्रतिक्रांति करने के बाद पुष्पमित्र शुंगा के खानदान के लोगों ने 84,000 विहारों का विद्रूपीकरण किया। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, जिस भी मंदिर में काले पत्थर की मूर्ति दिखेंगी वह मूर्ति तथागत बुद्ध की ही होगी, चाहे कितना भी उसका विद्रूपीकरण किया जाए। हम लोग जान चुके हैं, बाम से भारत मुक्ति मोर्चा और माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हमारे विचारों में परिवर्तन हो चुका है। इस परिवर्तन के विचारों की आग अभी हम ओबीसीओ के जो दिमाग में लगा दी गई है, अब हम जान चुके हैं कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे दोस्त और दुश्मन की हम पहचान कर चुके हैं। वर्तमान में जो SC ST OBC और इससे धर्म परिवर्तित जो मुस्लिम, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, ईसाई वर्ग है, यह हमारे DNA का भाई है। हम एक ही खून के लोग हैं। हम समयानुसार इन लोगों की प्रताड़ना के कारण अलग अलग धर्मों में हमने क्या किया? धर्म परिवर्तन किया, लेकिन हमारा खून नहीं बदला। आज वर्तमान में हमें अलग अलग जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और हमारे लोग लड़ भी रहे हैं। ये इसका कारण है कि उनको उनके इतिहास की जानकारी नहीं है। इतिहास की जानकारी अगर करेंगे तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान हो सकती है। साथियों, आज वर्तमान में
जो लोग कहते थे कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बना क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका एक ही उदाहरण है कि अभी जागृति का निर्माण हो चुका है। जिन विचारों का प्रभाव समाज व्यवस्था पर होता है, उन्हीं विचारों की राज व्यवस्था निर्माण होती है। आज वर्तमान में देख रहे होंगे कि आज बहुजन मूल निवासी विचारधारा का प्रभाव बड़े प्रमाण में गिर चुका है और आने वाले समय में माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम बिल्कुल मंजिल को पाने के लायक बन चुके हैं। बस हमारे में और हमारी मंजिल में केवल मात्र समय का फर्क है। हमें साथियों समय लगाना होगा और सभी जातियों के लोगों को यह हमें बताना होगा कि हम नागवंशीय लोग हैं और नागवंशियों की लड़ाई और यदुर्वंशियों की लड़ाई, क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास यह हजारों सालों से संघर्ष चलता हुआ आया है। 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी यह विदेशी ब्राह्मणों को मिली है। आज भी हम लोग गुलाम हैं और हमारी आजादी का आंदोलन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में अभी चल रहा है और यह हमारी मुक्ति का आंदोलन है। साथियों, हमें अलग अलग जातियों के और अलग अलग धर्म के लोगों को जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और शक्ति का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए करने के लिए हमें जन आंदोलन और आजादी के लिए आगे बढ़ना होगा। आप लोग ऐसा निश्चित आप ऐसा करोगे, इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।